हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र। आप देख रहे हैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होती क्या है, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और उनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? अब हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज निकालनी होंगी जो अगर हम उस इक्वेशन पे रखें तो वो इक्वेशन क्या हो जाए, वो इक्वेशन उसको फॉलो करे, उसको माने। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 4। अब हमें x की और y की कुछ ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है कि जिसपे मैं उन वैल्यूज को जब मैं इस इक्वेशन पे रखूं तो वो इक्वेशन क्या हो, ट्रू हो, उस वो कोऑर्डिनेट्स या वो वैल्यूज x y की क्या करे, इसको सेटिस्फाई करें। तो मैं अगर मैं x की वैल्यू ले लूं 2 और y की वैल्यू भी ले लूं 2, अब मैं इनको सब्स्टिट्यूट कर दूं इनकी जगह, x की जगह भी 2 रख दिया, y की जगह भी 2 रख दिया, बराबर 4। 2 और 2 4 बराबर 4। ये कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब मेरा जो x बराबर 2 है और जो y बराबर 2 है, ये दोनों मेरे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। तो ये हो गया एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर 10। एक्स और वाई की जगह क्या रखा जाए कि इस वैल्यू को सेटिस्फाई करें? तो एक्स की जगह मैंने रखा 2 और वाई की जगह भी मैंने रखा 2, दोनों की जगह 2 रखा मैंने। अब वैल्यू को सॉल्व करो, इक्वेशन पे रख दो वैल्यूज को, वो सेटिस्फाई करती है नहीं करती है। 2 2 4 6 बराबर 10, 10 बराबर 10। तो फॉलो कर रही है, मतलब जो ये क्या है, ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस तरीके से हम, तो ये तो आपको मतलब पता चल गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। अब इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब हम एग्जांपल में कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, 2 वेरिएबल वाली, x प्लस वाई बराबर 6। ये ले लो, 2x प्लस वाई बराबर 6, ये है। इसको सॉल्व करना है तो क्या करो, पहले इसको, जिस भी टर्म आप क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को एक साइड रखो बस, मतलब जो 2x है इसको 2x को एक जगह रखो और बाकी की सारी चीज़ों को दूसरी साइड रखेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 2 है, अब इस 2 को भी क्या ले जाओ, अपॉन में ले जाओ, 6 माइनस वाई बाई में 2। अभी हमें एक x की वैल्यू मिलेगी। अब करना क्या है, आपको y की जगह वैल्यू रखते जाना है और x की वैल्यू आपकी आती जाएगी। कैसे आएगी? जैसे सपोज मैंने y की जगह रखा 0, तो y की जगह 0 रखा, पहला केस। तो 6 माइनस 0 बट्टे में 2, 6 माइनस 0 6 ही होगा, 6/2। 2 से 6 जाएगा कितने बार में, 3 बार में। तो x बराबर क्या आ गया, 3। तो x बराबर, जब y की वैल्यू 0 थी, इफ y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आया, 3 आया। इसी से एक और एग्जांपल करते हैं इस प्रपोज, इफ y इज इक्वल टू 2, y अगर 2 हो, क्या हो, 2, तो क्या करना है, x बराबर 6 माइनस 2 बाई 2, 4/2। तो जब मैं y को 2 के बराबर रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आती है, वो भी निकल के 2 ही आती है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये सॉल्यूशंस हो गए हमारे इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन के क्या आ गए,
सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन में निकालें। अब मैं y की जगह कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ और x की कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो इस तरीके से तो मैं x की जगह बहुत बहुत सारी वैल्यूज रख सकता हूँ। मतलब इसके जो सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइट है, बहुत सॉल्यूशन होगा, जरूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन होगा। तो ये एक तरीका था कि हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल की, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि होता क्या है, सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं आपको। एग्जांपल 4x + 2 = 6, ये है। सेम इसमें भी ये करना है, 16 ले लो, 16 है। क्या करो, किसी भी एक वेरिएबल को देख लो, इसको छोड़ लो, इसको रखो इस साइड, बाकी सबको दूसरी साइड देख लो। फिर प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब y बराबर 16 - 4x y में 2। अभी हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम x की जगह वैल्यूज रखते जाएंगे और y की वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। इफ x = 0, x की जगह 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी? 16 - 0/2 16/2 8। तो y की वैल्यू क्या आई? 8 आई। जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। इस तरीके से सेम y की जगह आप रखो, x की जगह आप रखो 4। तो जब हम x की जगह 4 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 16 - 4 ब्रैकेट 4/2। ये भी 16, ये भी 16, 16 - 16 0, 0/2, 0/2 मतलब 0 आंसर आएगा इसका। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आई। तो ये भी क्या आ गई, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस, इनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो एनसीईआरटी की नोटबुक में दे रखे हैं। हम कर रहे हैं एग्जांपल आपका 3। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम कर रहे हैं एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में है इक्वेशन हमारी x + 2y = 6। ये इक्वेशन है। तो करना क्या है, पहले किसी भी वेरिएबल को चूज कर लो और उस पर एक साइड रखो, तो बाकी सारे वेरिएबल दूसरी साइड। x बराबर 6 - 2y आ गया। अब क्या करना है, हमें y की जगह वैल्यू रखते जाओ। y की जगह 0 रखा हमने, तो x की वैल्यू आई 6। इफ y बराबर 1, x बराबर 6 - 2 1, 6 - 2 4, तो x की वैल्यू क्या आई? 4 आई। इफ y बराबर 2, y की जगह 2 रखो, 6 - 4 x की वैल्यू 2 आई। इसी तरीके से इफ अगर y बराबर 3 रखते हैं हम, तो x बराबर 6 - 2 3, 6 - 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 आई। तो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल दिए। तो ये था एग्जांपल नंबर 3। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की। फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशंस के हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 है पहली इक्वेशन है 4x + 3y = 12। ये दे रखा है। तो कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लो, 4x, दूसरी साइड लेके चले जाओ सारी चीज़ों को, 3y, x = 12 - 3y = 4, डिवाइड बाय 4, ये आ गई। और इसको दो सॉल्यूशन निकालना है, तो x की वैल्यू 0 रखो, y की जगह वैल्यू रखते जाओ। y की वैल्यू 0 रख दिया आपने, तो x बराबर 12 - 3 0 बाय में 4, फिर 12 बाय में 4 मतलब 3, इसकी वैल्यू आ गई 3। इसी तरीके से अगर y की जगह आप 2 रखते जाओ, y की जगह 2 रखा अगर आपने, तो x बराबर 12 - 3 2 4, 12 - 6 4, 6/4, ये इसका आंसर आ गया। दो सॉल्यूशंस हमने निकाल दिए।
इसी तरीके से आप और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन दे रखी है 2x + 5y = 0। इसको भी एक वेरिएबल सेट कर लो, बाकी सबको दूसरी साइड। ठीक है, x बराबर -5/2 ये वैल्यू आ गई। अब वैल्यू रखो, फिर y बराबर 0, y 0 रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है? तो वैल्यू 0 ही आएगी। ये 5 - 5। इसी तरीके से अगर हम y की जगह 1 रखते हैं तो x की वैल्यू जाएगी -5/2 विच इज -5/, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इसके सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं। अब रह गया एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 4.2 एंड द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज EXERCISE 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है एंड वाई, ऐसा क्यों है। इक्वेशन दे रखी है हमें y बराबर 3x + y। अब पूछ रहा है इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो मैं x की जगह कुछ भी रखूं, 1 2 इंटीजर रैशनल नंबर, कुछ भी नंबर रखूं, मुझे y की वैल्यू कुछ ना कुछ आती जाएगी। मतलब इसके कैसे कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर इक्वेशन के लिए 4 सॉल्यूशन लिखिए। तो पहली इक्वेशन है 2x + y = 7। तो किसी भी एक को फिक्स कर दो, तो 2x को फिक्स कर लिया, 7 - y, x बराबर 7 - y/2। अब इसे सॉल्व करो, अब रखते जाओ वैल्यू। इफ y बराबर 0, y की वैल्यू 0 हो, तो x बराबर 7 - y की जगह 0 और 2, तो आ गया 7/2। तो ये पहला आंसर आ गया। इसी तरीके से इफ y बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 7 - 1/2 विच इज 6/2 विच इज 3, ये भी आ गया। इफ y बराबर 2, तो y की जगह 2 रख दो, तो x बराबर 7 - 2/2 5/2। इसी तरीके से एक और कर लो, इफ y बराबर 3, x बराबर 7 - 3/2 4/2 विच इज 2। तो ये भी आगे सॉल्यूशन, इसके 4 सॉल्यूशन हमने निकाल दिए, 4 अलग सॉल्यूशन। ये पहला सॉल्यूशन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सॉल्यूशन निकालने थे, निकाल दिए हमने। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सीधे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। x + y = 9, ये तो इसी को फिक्स कर लो। तो x बराबर 9 - y, x बराबर 9 - y/5, ये इसको फॉलो करना है। इफ y = 0, तो x = 9 - 0/5, तो क्या आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। पहला सॉल्यूशन हो गया। अगर y बराबर 1 रखो, तो x बराबर 9 - y/5, तो 8/5 आ गया। अब y की जगह 2 रखो, x बराबर 9 - 2/5 7/5, ये भी आ गया तीसरा। अब y बराबर 3 रखो, x बराबर 9 - 3/5 6/5, ये भी आ गया। तो इसके 4 सॉल्यूशन हमने निकाल दिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। और आपके जो रह गया क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट, ये आपको घर से करके लेके आना है खुद। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करें, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें जो दे रखे हैं वो कौन सॉल्यूशन है, कौन सॉल्यूशन नहीं है। इक्वेशन है x - 2y = 4, इक्वेशन ये है। पहला सोच क्या है कि 0,2 मतलब ये x और ये y। x की जगह 0 रखो, y की जगह 2 रखो। इसको सॉल्व करके देखो, तो रखते हैं x की जगह 0 - 2 बराबर 4, ये आ रहा -4 बराबर 4। -4 बराबर 4 है नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन।
नॉट अ सॉल्यूशन। दूसरा है 2 कॉमा 0, 2 कॉमा 0, एक्स की जगह 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 0 बराबर 0, तो 2 बराबर 4, ये भी है नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, फोर कॉमा 0, 4 कॉमा 0, 4 माइनस 2 0 बराबर 4, 4 माइनस 0 बराबर 4, 4 बराबर 4, यस सॉल्यूशन है ये। अब बात कर लेते हैं 54 की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है √2 एंड 4√2, इसको रखना है। एक्स की जगह तो √2 आएगा, -2 4√2 बराबर 4, जो हो गया √2 माइनस √2 बराबर 4, क्योंकि माइनस का 7√2 बराबर 4, मोटा सॉल्यूशन, मोटा सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है। तो आगे इसका आगे क्वेश्चन थर्ड का लास्ट, फिफ्थ क्वेश्चन 1,1, वही एक्स माइनस 2y बराबर 4 है, 1 रखना, नॉट सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ x बराबर 2 y बराबर 1, इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 2, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या है, x की जगह 2 रखो, x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 1 रखो, 1 रख दिया, बराबर 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 बराबर 2, 4 3 7 बराबर 2, 7 बराबर की क्या आ गया इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसके बारे में हमने सारे कॉन्सेप्ट इसके डिटेल में जाने और सारे सवाल भी किए हैं। हमने पढ़ा पहले कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है, ये भी पढ़ा हमने। फिर हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा, फिर देन हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर करी है, इस चैप्टर में कवर करी है। अब आप इस चैप्टर के जितने भी सवाल है वो आप उनको लगा सकते हो या कहीं और से भी एडिशनल सवाल कर सकते हो। वैसे तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, अगर आपकी एनसीईआरटी हो जाती है, और अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल इनको भी प्रेफर कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपको अच्छे अच्छे सवाल देगी, जिसमें आपका थोड़ा आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो थोड़ा आपका दिमाग एक्सपेंड करेगा, चीज़ों को आप थोड़ा जानोगे, थोड़ा डिटेल में पहचानोगे उन्हें, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेंगे। तब तक के लिए देखते रहें लक्ष्य स्टडी। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी क्लास, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।